अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जनाब इतनी हमारे गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं किस तरह बताऊँ। तो मैंने अपनी जो क्रीम है ये रखी हुई थी फ्रिज में, भी फ्रिज से निकाल के लाई हूँ और अब लगाते हैं। हाय 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 हाय, आज हम अच्छा जी तो मैं आपको ये बताना तो भूल गई, हम जा कर रहे हैं। तो जनाब अभी हम रेडी हो रहे हैं, रात के 11 तकरीबन बजने लगे हैं, 11:45 तो हो ही गए ना, 10:30 या 11:45 टाइम है। तो जनाब इसके डैडी को अचानक से पता नहीं क्या आधी रात को याद आया, वो कहता है कि ना अभी चलते हैं, मेरा ना बड़ा दिल कर रहा है मलाई बोटी रैप खाने को। मैंने कहा मलाई बोटी रैप इस टाइम आपने तो खाना भी शाम को खाया, क्योंकि इनके ऑफिस के आने से पहले पहले ना मैं खाना बना लेती हूँ, और जो इस टाइम है वो खाना पीना खा कर ना तो सो जाते हैं। अभी सोने लगे हैं तो कहते हैं नहीं मेरा ना दिल कर रहा है रैप खाने को। मैंने कहा चलें ठीक है अभी चले जाते हैं, अगर आपको इतना ही दिल कर रहा था। तो जनाब मैंने कहा चले अभी चलते हैं, पता नहीं कितनी दूर है, पास है, कनार रोड पे कहीं कह रहे हैं कि इनके दोस्त ने इनको कहा है कि वहाँ से बड़ा अच्छा रैप मिलता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी चलते हैं, मैंने अपने लगा लिया। मैंने कहा थोड़ा सा मैं जल्दी से तैयार हूँ, जो आप बच्चों को संभालें, बच्चों को अंदर रूम में लेके बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ तैयार होने के लिए। इसकी चलाते हैं हम, लाइट ही चलाई नहीं। आप ये देखें, अब मैंने लाइट चलाई है ना, अब आपको सही नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी क्रीम लगी है। तो जनाब मुझे लगता है इन्होंने आते ही मुझे कहना था कि चले, लेकिन जब इन्होंने देखा मैंने खाना बना लिया हुआ, फिर इन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि चले, क्योंकि उनको पता था मैंने खाना बना लिया। अब इनको डांट पड़ेगी जाने का, अगर ये कहीं जाने का कहेंगे, क्योंकि खाना फिर जाया होता है। आपको पता है, फिर रोटी एक बार बना लो, फिर हमारे को और यहाँ पे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कोई और खा लेगा, तो जनाब फिर मैंने इन्हीं को ही खिलानी होती है। तो इसलिए फिर इन्होंने मुझे आते कहा, इन्होंने मुझे इस टाइम कहा है, इनको पता है इस टाइम खाना को ना हजम हो गया हुआ है, तो ना इस टाइम चलते हैं। तो फिर अभी हम कर रहे हैं अपना थोड़ा सा मेकअप और फिर चलते हैं। मैं भी अभी अंदर गई थी, छोटा रो रहा था उसको देखने के लिए। अंदर इतनी कूलिंग, इतना सुकून हुआ, और बाहर में गर्मी में लगी हुई, क्योंकि अंदर वो दोनों फिर बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं ना, समझ नहीं आती है। है हमारी लगी लिपस्टिक, ये ले जरा ना मैं आती हूँ। तो ये ले जनाब, ये हम ले आए हैं अपना स्टोलर, ये मैं तो स्टोलर लेने गई थी। ये ले, अब हो गए हम फुल रेडी टू गो। चलिए अभी मैं इनको तो जाकर बताती हूँ कि मैं रेडी हूँ, और फिर चलते हैं। देखिए मैंने बड़ी वाली लाइट ऑफ कर दी, सिर्फ और सिर्फ रिंग लाइट की लाइट में जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ऐसी लग रही हूँ, नहीं कैसे लग रही हूँ। तो चलें लेट्स गो। ये देखिए अभी मैं ऐसी लग रही हूँ, और अभी हम जा रहे हैं। देखें आप मेरा पसीना चेक करें, ये बाहर से आया पसीना सारा, और अभी मैं रूम में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है, तो बड़ा ही सुकून है जनाब, बड़ा ही सुकून है। लेकिन जो बाहर हालत है ना, ओए होए जो मेरी हो गई है तैयार होते होते, ये मुझे ही पता है। हाँ जी, अभी लविता ये देख ले कि मम्मी कहाँ चली, आपको तो नहीं लेके जाना पता नहीं ये कौन सा वाला बारबेक्यू नहीं मलाई बोटी रैप है जो खाने के लिए इस टाइम इतनी गर्मी में जाने लगे। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं बयान नहीं कर सकती। अब पता नहीं जिस तरह मैं तैयार हो गया मैं जाने लगी हूँ, मेरा मूड अलग रहा, क्योंकि मेरा गर्मी से बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ था। आई विश कि मेरा मूड ठीक रहे। तो अब हम जाने लगे, क्योंकि वो नीचे चले गए हुए, छोटे का हवाले करती हूँ नीचे वालों, क्योंकि स्कूल लेके जाना, ये शायद सो जाए रास्ते में, बहुत लेट नाइट है वैसे भी, बड़े को लेके जा रहे चले। तो जनाब अभी लाइट्स करते हैं ऑफ, डोर करते हैं बंद। यस हम चलते हैं नीचे। इतनी ज़्यादा यार गर्मी है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देखिए बाहर आते फिर इतना पसीना आ गया, इतनी गर्मी है। जरा राउटर चल रहे सारे बार। तो ले जनाब इतने टशन मार मार के क्या कुछ करके फाइनली जो है 11:15 बजे हम घर से निकल चुके हैं। देख लें कितने मैंने आपको बताया था, 10:30 10:45 थे, 11:45 थे जब मैं तैयार होना शुरू हुई थी। तो जनाब इतनी गर्मी करते जनाब हम 11:30 बजे फाइनली जो घर से निकल चुके हैं। हमें जाते जाते जो है 12 सवा 12 हो जाने तकरीबन। तो जनाब हम ये जा रहे हैं, रास्ते में आधी रात है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी। देख लें जितना इंसान कहता है गर्मी। तो ना मैं बाहर आ गया तो ठंडी हवा चलने लगी। अचानक से पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कतरा सी भी हवा नहीं चल रही थी। अब मेन रोड पे या कनार रोड पे ना वैसे भी जो है ना ठंडी हवा आती है। यहाँ से हम पहले निकलना शुरू हुआ, जब हम निकले ना घर से तब यहाँ पे जो है नॉर्मल हवा थी, मतलब हवा चलने लगी थी। मैंने कहा यार अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 1% भी हवा नहीं चल रही थी, अभी इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी। मैंने कहा अल्लाह कोई काश कोई और दुआई मांग ली थी। वैसे इंसान इतना लालची है, वैसे ही कहता है कि काश हम कुछ और दुआ मांग लेते। यार इतनी अच्छी हवा चलने लगी है ना, मैंने इतना अल्लाह का शुक्र किया। मैंने कहा लम्हे अभी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरी जान नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा है जैसे हब्बस हुई है बहुत ज़्यादा, जैसे ना गर्मी होती है ना, जिस तरह जून जुलाई में गर्मी होती है इस तरह। तो मुझे ना इस तरह बिल्कुल लग रहा था जैसे सांस उखड़ रहा हो, जैसे सांस बंद हो रहा। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे ही गर्मी लगती है, इसी वजह से मेरे जो बच्चों को भी मुझसे ना लगता है वो कुछ वो क्या कहते हैं जीन्स पहुंच चुके हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है।
तो ना जनाब यहाँ पे जो ठंडी हवा शुरू हो गई है और फिर मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे आंधी आ जानी। इसके डैडी भी कह रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आंधी तूफान वगैरह आ जाना है, क्योंकि आपको पता ना कहते हैं ना कि आंधी तूफान आने से पहले की खामोशी है, हमेशा आपको पता होता है। इसी तरह ना बारिश और आंधी तूफान आने से पहले ना बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, बिल्कुल सरसराहट, एक पत्ता तक नहीं हिलता है, एक दरख्त तक बिल्कुल उसका एक पत्ता तक नहीं हिलता है। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होता है, अब आपके भी शायद ऐसे ख्याल से होता होगा, मुझे तो लगता है ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने बहुत 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 दफ़ा नोट किया ऐसा ही होता है। तो जनाब हम जो है फाइनली अच्छा बातें करते करते यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल ग्लोरिया जीन्स के साथ है। इसके पहले आता है लालपुर गैलरिया, उसके बाद आता है जनाब हमारा ये मरहबा महल जो सा है रेस्टोरेंट, उसके बिल्कुल आता है आगे ग्लोरिया जीन्स, और बिल्कुल ग्लोरिया जीन्स के साथ है ये मदीना कैश एंड कैरी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे जो नोवा कैफ़े है, नोवा कैफ़े आपको पता है वो किसी टिकटॉकर का, पता नहीं बिस्मा है या ऐसे कुछ का नाम है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, शायद मुझे दाऊद ने बताया था, वो कहता है कोई टिकटॉकर है बिस्मा वगैरह ऐसा कोई नाम है उसका है, वो जो सा नोवा कैफ़े है वो ना। दाऊद ने अपने दोस्त के साथ अक्सर यहाँ पर आया, मैंने अक्सर उसको देखा यहाँ पर आते हुए, पता नहीं वो कुछ करने आते हैं, कोई पता नहीं कोई चीज़ देने, कोई ऐसे ना कोई चीज़ वगैरह देने आते हैं, जैसे कोई दूध दही वगैरह नहीं होता। इस समय देखा उसको दोस्त के साथ मैंने यहाँ पे ना उसको अक्सर देखा है, तो ना उसने मुझे बताया था कि किसी का है। और यहाँ पर वो जो है ना वो दोनों जो मियाँ बीवी हैं अभी सिद्ध रैपर और ये भी आए थे, इसने ना उनसे शायद प्रमोशन करवाई थी, तो वो प्रमोशन के लिए यहाँ पे फैसलाबाद में आए थे। तो जनाब अच्छा ठीक है, उसके सामने ये है। और यहाँ पे मेरे इसके डैडी ने जो चूज़ कर लिया मलाई बोटी कैफ़े, वो कहते हैं ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था मलाई बोटी कैफ़े, यहाँ मलाई बोटी कैफ़े कह रही हूँ, मलाई बोटी जो है उनका रैप बहुत बहुत मजे का है। तो फिर ना चलो ठीक है, कहते हैं चलो मैं ना बाहर से रैप तब तक ऑर्डर करता हूँ, जब तक आता है ना आप ना अंदर जाके ना कोल्ड ड्रिंक ले आए, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक है ना ये देखें बिल्कुल अंदर क्या है। यहाँ पे ना जब हमारा पहले स्टीम पावर में घर होता था ना, तो इसके पीछे एक सिटी कैश एंड कैरी है, ये मदीना सिटी है, मदीना सिटी कैश एंड कैरी। तो ये पीछे जो कैश एंड कैरी थे ना हम वहाँ से अपनी चीज़ें वगैरह लेते थे, ये लेकिन जो नेक्स्ट वाला नहीं है हम वहाँ पे आए हैं। तो ना यहाँ से इसके डैडी कहा कि आप अंदर से ना जाके कोक स्प्राइट जो भी हमने पीने ना वो ले आए। मैं अंदर से आके लेने लगी तो आह सब चीज़ें चूज़ करने लगे, ये भी लेना ये भी लेना ये भी लेना। मैंने मसी स्प्राइट लेने लगी हूँ, तो ये आगे से किंडर जॉय को चल गया। इतना यार उसको किंडर जॉय अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जितना पैड़ा किंडर जॉय लगता है, मैं आपको भी यही कहूँगी अपने बच्चों को किंडर जॉय कभी भी ना लेके दें। इतना ये फारक, इतने पैसे ज़ाया करने वाली चीज़ें ना कहने का साहब नहीं। इसने मुझे जिद्दी करने लगे कि मैंने किंडर जॉय लेने के हाथ में पकड़ा, वरना कहता मैंने बिल करवाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, 100 रुपये की जनाब ये बोतल आई है, 99 रुपये की थी, 99 की। तो मैंने इनको काट दिया और फिर मेरा बिल पता नहीं कि 300-400 रुपये बन गया। मैं दी मैंने कहा इतना बिल कैसे बना। फिर मैंने कहा चलो ना बाहर जाकर, मैंने कहा यहाँ पे अभी मेरी बिस्ती हो जाएगी, मैं देखने बैठ जाऊँगी जब ये। तो इसके डैडी के बाद ना बाहर जाकर मैं देखती हूँ क्यों इतना बिल बना। जब मैं इसके डैडी के बाद बाहर आने लगी तो यहाँ पे देखा जनाब आंधी तूफान आने शुरू हो गया। मैंने कहा है इतनी आंधी आने लगी। इसके डैडी को बताया, मैंने कहा हाँ हरिकेन आ रही है। मैंने इनको बताया कि बहुत ज़्यादा जनाब हरिकेन आ गई है। तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे जल्दी जल्दी खा लें, ये ना हो फिर हमारे यहाँ पे रास्ते में जाते जाते बारिश होने लग जाए। ये देखिए मैं यहाँ पे वीडियो में भी ये बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हरिकेन आ गई है, बहुत ज़्यादा तूफान और बारिश आने लगी है। तो ना अचानक से उन्होंने फिर जो ना अंदर सिटी कैश एंड कैरी वो भी बंद कर दिया। और ये देखें जनाब 240 रुपये का इसने ये तरक्का था किंडर जॉय लिया, और मेरा सिर्फ और सिर्फ जो 100 रुपये की मैंने बोतल लिया। तो इसने दे लिया 240 रुपये, मेरा 1 मिनट के अंदर ज़ाया करके रख दिया। ऐसे ही ज़ाया करता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है जब कोई किंडर जॉय लेता है। जब भी कोई बच्चा के ना किंडर जॉय लेना चपेड़े मार उसको रख के। मतलब क्यों? क्योंकि हम जब गए थे ना लास्ट टाइम, आपको पता है मैं बहावलपुर से जब वापस आ रहे थे तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको यही दिखाया था कि इसने वहाँ पे भी जिद की कि मैंने किंडर जॉय लेना ही लेना है। इसके अंदर से निकलता क्या, एक चॉकलेट थी जरा सी, वो इसने खाई नहीं, आराम से गया पीछे डस्टबिन में जाके ना वो वाली साइड एक जो उसकी दूसरी वाली साइड डाल के आ गया। मैंने कहा उधर क्या डाल के आया? कहते हैं वो मैंने चॉकलेट खा ली हुई थी, तो जो बाकी था ना वो मैं फिर वहाँ पे फेंक आया हूँ, मैं जो रैपर था। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है जनाब। तो ये मैंने को देखा ना इसके बाइक में क्या निकला, कहते हैं इसके अंदर ये बाइक निकली है कितने की, 240 रुपये कितनी से बाइक। कहता नहीं बाइक नहीं, हाल इतने सीटी भी बचती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जनाब, तो पैसे ज़ाया करिए चंगी तरह। अच्छा तो जनाब तो इसको छोड़ें। फिर मैंने इसको गुस्सा करके तो उसको साइड उठा दिया। मैंने कहा ये खा लो, तो कहता नहीं इसके अंदर स्पाइसी है, मैंने नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। क्योंकि आपको पता है जैसे सिर्फ सिंगर शॉर्मा ही खाता है, इसको ना ये रैप वगैरह अच्छी नहीं लगती हैं। इसको पता नहीं क्यों मिर्चें लगती हैं, मुझे तो नहीं लगती हैं लेकिन इसको लगती है, शायद भी छोटा इसलिए इसको मिर्चें लगती है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर इसको पता लग जाएगा जी हाँ जी जिस तरह माँ खा रही है ना ये सब कुछ ही मैंने भी खाना। जनाब हमने ये चेक किया, इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार ये रैप, आए हाय हाय मैं क्या बताऊँ। और इसकी कीमत क्या आती सिर्फ और सिर्फ 380 रुपये, 380 रुपये। जिसने भी इसके डैडी को बताया ना जनाब इसका आए हाय हाय, उसने तो मैं उसकी एहसानमंद होगी, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ जनाब कि इतना मज़ेदार किसने इनको बता दिया, इतना मज़ेदार। इनके दोस्त वगैरह ने ना यहाँ ये खाया ना चूज़ किया, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा मज़े का, तो इसलिए फिर उन्होंने इसको बताया। और फिर जनाब हम जो है रात के 12 बजे यहाँ पर खाने आ चुके हैं। और जनाब हमें यहाँ पे खाते खाते इतने ही टाइम में जनाब पता भी आपको 12:45 हो चला है। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे टाइम गुजरा यार। एक तो ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ऊपर से हमने इनको पूछा कि आप हमें डिलीवर कर देंगे, ये डिलीवरी इसकी हो जाती होती है। वो कहते नहीं जनाब इतनी दूर, हमने उनको बताया, वो कहते हैं आपका एड्रेस क्या है। मैंने कहा इतनी दूर, उन्होंने बताया, वो कहते इतनी दूर 20-25 किलोमीटर कौन डिलीवर करता है। वो कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ जो ना 1 किलोमीटर पर डिलीवरी करते हैं, उन्होंने लिखा हो तो वहाँ पर फ्री डिलीवरी। तो मैंने कहा शायद कि डिलीवर कर देते होंगे। तो जनाब आज मैं अपना स्टैंड साथ नहीं, लेकिन हमेशा जब भी बात मैं स्टैंड लाजमी लेके आती हूँ, उससे ना वीडियो बहुत बहुत प्यारी बन जाती है। आज मैं जो स्टैंड नहीं लेकर आई
मैंने अपने बेटे को कह दिया मेरी वीडियो बना दे, उसने जो मेरा गंदमाना शुरू किया, कभी कहाँ फोन रहते कभी कहाँ फोन रहते, कहता मैं थक गया हूँ। मैंने कहा यार तुझे मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने को कह रही है, तो मेरी छोटी सी वीडियो नहीं बना सकता है, तो कैसे का मेरा बेटा है, अभी तो मेरी बात नहीं मारा तो बड़ा क्या करेगा। कहता नहीं मम्मी हम मेकिंग। मैंने कहा चल ठीक है पास कर। मेरे पास करते करते मेरे मोबाइल मेरे मुंह के अंदर डालने लग गया। मैंने यार थोड़ा सा तो पीछे कर ले, इतनी मोटी आ रही हूँ, इतनी मोटी मैं ऊपरी चीज में मोटी आ रही हूँ, इतना मेरा फोन मुंह के पास कर लेता। फिर मैंने यहाँ से डिलीट भी नहीं की। मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ जो आपके बच्चे होते हैं वो इस तरह की आपकी वीडियो बनाते हैं। अगर आप बाहर स्टैंड ले जाना भूल जाएं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपना स्टैंड बाहर ले जाना भूल जाएं, तो जनाब आपके बच्चे इस तरह की वीडियो बनाएंगे। वो भी आपके बच्चे अगर आपकी वीडियो बना दे, ये दे लें फोन रखी जा रहा है, सेट करी जा रहा है टेबल के ऊपर, मैं कह रही हूँ आप 2 मिनट के लिए पकड़ ले ना, यहाँ पे रखी जा। कहते नहीं मैं रख दूंगा यहाँ पे तो फिर अच्छी वाली वीडियो बन जाएगी। मैंने कहा वैसे है तो बेटे ठीक ही है। इसके डैडी कहते हाँ जी वहाँ पे गया। मैंने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं जनाब आपकी बात। इसने फाइनली जो देखिए मेरी वीडियो बना ही दी तकरीबन। देखिए हिला रहा है जी, हिला भला किस तरह रहा है, पर्स के ऊपर रख रहा है, टेबल के ऊपर रख रहा है, वो मोबाइल बार नीचे स्लिप होता जा रहा है। मैं कहा यार 2 मिनट के लिए हाथ में पकड़ ले, क्या हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। तो जनाब इनकी जो ऑफ हो चुका है, जो इनके अंदर मार्ट वगैरह सारा कुछ वो तो बंद हो चुका है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे बंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा कि इसका भी मिली हुई थी ना छूट। और अब जो उन्होंने कहा है कि 2 जून से उन्होंने दोबारा जो है ना लॉगो कर देना है, कि उन्होंने कहा था कि ना नेक्स्ट आगे 2 जून को सिर्फ उन्होंने 1 हफ्ते की 10 दिन की जो उन्होंने छूट दी थी कि ईद के लिए दी थी कि इतने दिनों में ना आपका मतलब इन दिनों में आपका जो है 11-12 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब दोबारा 2 जून से ना 8 बजे बंद करना शुरू कर दिया। वो पीछे इनके जो लड़के बैठे हैं वो यहाँ पे हैं, इनके जो बाहर इनका बना हुआ सारा मेन्यू जो उन्होंने बनाया हुआ शॉप से, वो जो पीछे वो बाइक्स वगैरह निकाल रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, तो ये ना बारिश आनी शुरू हो जाए। ये 240 की लिया जी मोटरसाइकिल का लाउड। अभी हमने सारा खा पी लिया और अभी हम जा रहे हैं वापस। इतना मज़े का था ना, मैं क्या बताऊँ कि ज़्यादा हरिकेन आ गया, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया। अब देखो हम कैसे पहुँचेंगे, देखो कहाँ उड़ के सारा कुछ जा रहा है। अभी जनाब जो हम हैं यहाँ से अल्लाह है रखे निकल चुके हैं, सारा कुछ यहाँ पे बंद हो चुका है, क्योंकि रात के बज गए हैं तकरीबन 1-1:30 बज गया है। तो इसलिए जनाब हम यहाँ से निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमें लेट हो चुके हैं। इसके डैडी ऊपर से सुबह ऑफिस भी जाना है। अक्सर तो हम वैसे निकलते हैं रात को, हफ्ते को निकलते हैं, हफ्ते की रात को, यानी कि जैसे कहते कुड़ी सैटरडे करती रहती है, वो वाला जो है ना वो हम रात को सैटरडे नाइट में हम निकलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सफेदे का दरख्त है, बिल्कुल निकल के ना टूटने लगा था, निकल के टूट के जैसे गिर जाने भी। इसके डैडी ने वहाँ से वापस मोड़ लिया, कहते नहीं यार ये टूट सकता है, वैसे खतरनाक है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ है, तो फिर मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा। कब होता है बच्चे भला कौन से, मैं और मेरा बेटा जो सा छोटे वाले एकदम घर छोड़ के आए हुए हैं, तो जो बड़ा वाला है वो मेरे साथ ही आया हुआ है। तो जनाब हम अब जो फाइनली हम जा रहे हैं, और यहाँ पर जनाब मरहबा महल, जैसा मैंने बताया था ना मरहबा महल, कि हम यहाँ पर आएंगे, इसके आगे बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो वहाँ पर रहिए। तो वैसे हमसे तो काफ़ी दूर है, तो हम कभी कभार ये हो सकता है आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। उतने का ये पड़ता है, उतने का हम पेट्रोल लगाया जैसे मतलब हम इसे पास है ना, कोई महंगा वाले ले मेरे हाथ से पास मारे ना KFC में 650 रुपये का था, यहाँ पे 380 रुपये का हमें सिंगल एक मतलब मिला है। हम ना 2-3 तो हम लाजमी खाते हैं, हमेशा हम 3 ही चीज़ लेते हैं, बोला क्योंकि हम 1.5 खाते हैं, 1.5 इसके डैडी खाते हैं, 1.5 है जो मैं खाती हूँ। तो जनाब देखिए इतनी लेट नाइट है, फिर भी जो गाड़ियाँ वगैरह जो जा रही हैं, क्योंकि बाइकों वाले कम ही लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान है। और हमें ये है कि अभी बारिश आ जानी है, बारिश ना जब बारिश आ गई तो फिर हम मोटरसाइकिल वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी है। और अभी भी हम देखें फैसलाबाद के अंदर एंटर हो चुके, देखिए आपने देखा पीछे बिजली चमक रही है, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है, और यहाँ पर दरख्त इतने ज़्यादा हिल रहे थे, मेरा बेटा डर रहा है कि ना वो मुझे आगे से कहते हैं ना सर्दी लग रही है। मैं इतनी भी पेंडू सर्दी नहीं है जितनी तो लगने लगी, इतनी जून जुलाई और तो सर्दी लग रही है। फिर उसको मैं पीछे बिठा लिया, इसके डैडी कहते हैं पीछे बिठा के, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो जनाब इसके डैडी का आपको पता जैसे कि इतने सोल हैं, मैं इनको कहती हूँ आपने तो कच्चे अंडे के अंदर से निकले, इतने सोल हैं, इनको यहाँ से जाते हैं तो खांसी करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों खांसी करी जा रहे हैं, मैं कहते बहुत ज़्यादा डस्टबिन चढ़ रही है। मुझे अच्छा ऐसे मौसम ना बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके डैडी को ऐसे मौसम बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। वो ऐसे मौसम में बिल्कुल बाहर निकलना ना जो वो नहीं करते हैं, वो कहते नहीं हमने घर से बाहर नहीं निकलना ऐसे मौसम में। अगर इनको पता होता ना ऐसा मौसम घर में ही हो गया तो उन्हें कभी भी नहीं बाहर आना था। अभी जो है इन्होंने बाहर आके देखा कि ऐसा मौसम है, तो अभी तो इस टाइम हो गया ना, मतलब पहले नहीं हुआ, इस टाइम ही हुआ है। अगर पहले हो जाता तो फिर और बात थी। तो जनाब उन्होंने कहा कि मेरी ना रस्ते से स्ट्रेप्सिल्स ले ले, मैंने इनकी ले लिया स्ट्रेप्सिल्स, जो इन्होंने अभी जानी है और खानी है और सुबह भी खानी है। तो जनाब फाइनली अपने घर पहुंच चुके, कैसे आप लोग मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।